स्टार्ट हो। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से एग्जाम प्लस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हमें उम्मीद है कि जो ज्योग्राफी के क्वेश्चन कराए जा रहे थे आप लोगों को एमसीक्यू के माध्यम से, उस आगामी आने वाली परीक्षाओं को उससे आपको ज्यादा से ज्यादा लाभ मिलेगा। उसी कड़ी में आगे हम फिर आपके सामने हाजिर हैं। अब आज का हमारा ज्योग्राफी का जो पहला क्वेश्चन है वो है, भारत की स्थलीय सीमा लगभग 15,200 किलोमीटर है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? जैसा कि हम लोगों को पता है कि भारत की जो स्थलीय सीमा है वो मुख्य रूप से 7 देशों के साथ है, जिसमें हमारा है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और म्यांमार। तो जिसमें हमारा जो सबसे लंबी सीमा है उसका ऑप्शन हमारा है बांग्लादेश, पाकिस्तान, चीन और नेपाल। तो इसमें जो सबसे लंबी सीमा हमारी बनती है वो लगभग 4,096 किलोमीटर की है, जो हमारी बांग्लादेश के साथ बनती है सबसे लंबी सीमा। और उसके बाद दूसरा जो सबसे लंबी सीमा है वो हमारा चीन के साथ बनती है, जिसमें 3,488 किलोमीटर। और तीसरी सबसे लंबी सीमा पाकिस्तान के साथ 3,323 किलोमीटर की बनती है। तो इसमें जो ऑप्शन दिए है उसके हिसाब से हमारी सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ। और अगर आपसे क्वेश्चन आता है कभी सबसे छोटी स्थलीय सीमा जो है कि किस देश के साथ है, तो याद रखिएगा अफगानिस्तान के साथ हमारी सबसे छोटी स्थलीय सीमा बनती है, जिसकी लंबाई मात्र 106 किलोमीटर है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर के लिए पानी किस नदियों से आता है? इंदिरा गांधी नहर से पानी किस नदियों से आता है? तो इंदिरा गांधी जो है वो मुख्य रूप से हमारे भारत की सबसे बड़ी सबसे लंबी नहर है, जिसको मुख्य रूप से हमारा पानी जो है ऑप्शन दिया है केवल सतलज नदी, सतलज और ब्यास, सतलज, ब्यास और रावी, सतलज, ब्यास, रावी और चिनाब। ये तो इसमें इंदिरा गांधी को जो इंदिरा गांधी नहर है उसको मुख्य रूप से पानी की सप्लाई जो होती है वो मुख्य रूप से सतलज और ब्यास के संगम पर पंजाब में हरिके बैराज बनाया गया है। तो इसमें ऑप्शन के हिसाब से जो सतलज और ब्यास नदी है, इसी से इंदिरा गांधी नहर जो कि भारत की सबसे लंबी नहर है, उसको सतलज और ब्यास से सप्लाई होता है पानी का। अगला हमारा क्वेश्चन है, व्यापारिक रूप से मत्स्य पालन का व्यवसाय किस नाम से जाना जाता है? जो मछली पालन होता है उसको किस नाम से जाना जाता है, ये अगला हमारा क्वेश्चन है। इसमें आपका ऑप्शन है विटीकल्चर, एपीकल्चर, सेरीकल्चर और पीसीकल्चर। तो इसमें विटीकल्चर जो है, विटीकल्चर मुख्य रूप से अंगूर की खेती के लिए जाना जाता है। और जो एपीकल्चर है, एपीकल्चर हमारा मधुमक्खी पालन के लिए। सेरीकल्चर जो है, सेरीकल्चर मुख्य रूप से रेशम कीट जो पाले जाते हैं उनके लिए जाना जाता है। जो जबकि पीसी कल्चर जो है ये मुख्य रूप से मछली पालन या मत्स्य पालन के लिए जाना जाता है। तो इसका हमारा सही ऑप्शन है पीसी कल्चर, मछली पालन के लिए जो वो पीसी कल्चर को मछली पालन के लिए जाना जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, खनिज पदार्थों की दृष्टि से कौन भारतीय क्षेत्र अधिक समृद्ध है? इसमें ऑप्शन है मालवा का पठार, दक्कन का पठार, तिब्बत का पठार और छोटा नागपुर का पठार। कामन तौर पर जो हमारे पठारी क्षेत्र होते हैं वो खनिज संसाधन से भरपूर होते हैं, वहां पर काफी ज्यादा मात्रा में खनिज पाए जाते हैं, मिनरल्स पाए जाते हैं। तो इसमें जो हमारा सबसे ज्यादा संपन्न क्षेत्र है भारत में वो छोटा नागपुर का पठार खनिज और जो अन्य खनिज पाए जाते हैं उनसे काफी संपन्न है। तो इसमें जो पहला ऑप्शन मालवा का पठार, दूसरा दक्कन, तीसरा तिब्बत का पठार और चौथा छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार सबसे ज्यादा संपन्न है। इस छोटा नागपुर पठार खनिज काफी ज्यादा मात्रा में यहाँ पर पाए जाने की वजह से इसको रूर प्रदेश या रूर घाटी भी बोला जाता है। तो इसमें कभी आपसे हो सकता है क्वेश्चन आया कि भारत में रूर प्रदेश किस पठार को बोला जाता है, तो ये याद रखिए छोटा नागपुर पठार को रूर प्रदेश भी बोला जाता है। इसमें हमारा पहला ऑप्शन जो है मालवा का पठार, मालवा का पठार मुख्य रूप से मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान के क्षेत्र में विस्तृत है या फैला हुआ है। जो दक्कन का पठार दूसरा ऑप्शन है, दक्कन का पठार याद रखिए ये त्रिभुजाकार पठार है और भारत का सबसे बड़ा पठार है।
तो इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है कि भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है, तो याद रखिएगा दक्कन का पठार जो हमारा है वो सबसे बड़ा पठार है। और तिब्बत का पठार आप लोग पता है ये भारत में है नहीं। तो अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस नदी को उसकी पवित्रता के आधार पर दक्षिणी भारत की गंगा कहा जाता है? इसमें ऑप्शन है महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। तो इसमें जो कृष्णा नदी है इसको दक्षिण भारत की गंगा इसकी पवित्रता के आधार पर कहा जाता है। जैसे हमारे उत्तर भारत में कामन तौर जो गंगा नदी काफी पवित्र नदी माना गया है और भारत की सबसे लंबी नदी है। तो इसमें जैसे गोदावरी जो है, गोदावरी को याद रखिएगा कि जो उसकी लंबाई के आधार पर, गोदावरी को भी दक्षिण भारत की गंगा कहता है, लेकिन उसके लंबाई के आधार पर गोदावरी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। जबकि कृष्णा नदी जबकि कावेरी नदी, इसमें कावेरी आपका ऑप्शन सही, जबकि कावेरी नदी को वहां दक्षिण भारत में उसकी पवित्रता के आधार पर जो है कि दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। तो इसमें सही ऑप्शन आपका है कावेरी नदी। कावेरी नदी को उसकी पवित्रता के आधार पर दक्षिण भारत की गंगा, और गोदावरी नदी को कभी पूछेगी दक्षिण भारत की गंगा तो ये जो गोदावरी की लंबाई है उसके कॉन्सेप्ट में गोदावरी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, भागीरथी नदी कहां से निकलती है? जो भागीरथी नदी है उसका ऑप्शन है हमारा यमुनोत्री से, गोमुख से, मानसरोवर से और तपोवन से, लास्ट ऑप्शन। तो इसमें हमारा सही ऑप्शन है गोमुख झील, गोमुख से, जो गोमुख या उसी को गंगोत्री भी बोलते हैं, ये डी ऑप्शन हमारा गोमुख से हमारी भागीरथी निकलती है। जो पहला ऑप्शन है यमुनोत्री से यमुना नदी, मानसरोवर से कल आप लोगों को बताए थे मानसरोवर से सिंधु नदी निकलती है। तो जो गंगोत्री या गोमुख है ग्लेशियर है, वहां से भागीरथी निकलती है। वहां से आगे आकर ये देवप्रयाग के पास एक अलकनंदा नदी में है, वहां आकर अलकनंदा और भागीरथी दोनों नदियां देवप्रयाग के पास मिल जाती हैं, जहां से भागीरथी और अलकनंदा दोनों को सम्मिलित रूप से गंगा नाम दिया जाता है। तो ये याद रखिएगा कि भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग के पास मिलती है, वहां से गंगा नाम से जाना जाता है। और भागीरथी नदी गोमुख से निकलती है, और अलकनंदा का भी अगर आपसे कहीं पूछे तो अलकनंदा सतोपथ ग्लेशियर से निकलती है। अगला हमारा क्वेश्चन, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? इसमें हमारा ऑप्शन है नर्मदा नदी, कृष्णा नदी, गोदावरी नदी और कावेरी नदी। तो इसमें हमारा सही ऑप्शन जो है डी है, शिव समुद्रम जो जलप्रपात है ये कावेरी नदी पर स्थित है हमारा। अगला क्वेश्चन, किस हिमालय चोटी को सागर माथा कहते हैं? इसमें ऑप्शन है नंगा पर्वत, धौलागिरी, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा। तो इसमें जो चारों ऑप्शन दिए गए ये मुख्य रूप से हिमालय के ही चोटी है, नंगा पर्वत हो या धौलागिरी या माउंट एवरेस्ट या कंचनजंगा। तो इसमें पूछा हुआ हिमालय की किस चोटी को सागर माथा नाम से जाना जाता है या कहा जाता है? तो सागर माथा है वो हमारा माउंट एवरेस्ट, जो कि हिमालय का ही पार्ट है और नेपाल में स्थित है। तो माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा नाम से जाना जाता है। ये सी ऑप्शन, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। और जो नगा पर्वत, धौलागिरी, कंचनजंगा ये सब भी हिमालय के ही पार्ट हैं। अगला क्वेश्चन, चंबल नदी किन राज्यों से होकर प्रवाहित होती है या बहती है? इसमें आपका ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, सी ऑप्शन राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार और डी ऑप्शन गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। तो इसमें जो सही ऑप्शन हमारा है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान, ये तीन राज्यों से ये नदी प्रवाहित होती है। चंबल नदी हमारा जो है मुख्य रूप से एमपी मध्य प्रदेश में एक महू जिला है, वहां पर एक जाना पाव की पहाड़ी है, उस पहाड़ी से ये चंबल नदी निकलती है। उसके बाद ये उत्तर प्रदेश में आकर इटावा जिले के पास जो है कि यमुना में मिल जाती है। तो इस पर ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि चंबल नदी किसकी सहायक नदी है या चंबल नदी कहां से निकलती है? तो ये भी याद रखिए जाना पाव की पहाड़ी से निकलती है और यमुना नदी में यह उत्तर प्रदेश में इटावा के पास आकर मिल जाती है।
तो इसमें हमारा जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है। चंबल नदी जो है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान से होकर प्रवाहित होती है। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी विंध्य तथा सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य से होकर प्रवाहित होती है? कौन सी नदी है जो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला हमारी है उसके मध्य से होकर प्रवाहित होती है? तो इसमें ऑप्शन है ए नर्मदा, बी ताप्ती, सी गंडक और डी गोदावरी। तो इसमें सही आंसर जो है वो हमारा है ऑप्शन ए नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो है विंध्याचल तथा सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य से प्रवाहित होती है। इस पर अलग अलग तरीके से भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि कौन सी नदी है जो रिफ्ट वैली में प्रवाहित या रिफ्ट घाटी में प्रवाहित होती है या भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है? तो दोनों तरफ इसके पर्वत होने की वजह से ये नर्मदा नदी ही है जो एक रिफ्ट घाटी या रिफ्ट वैली या भ्रंश घाटी, उसी को कह लीजिए कि भ्रंश घाटी में नर्मदा नदी ही प्रवाहित होती है। तो इस तरीके से भी इस पर क्वेश्चन आ सकता है। इसका हमारा जो विंध्याचल और सतपुड़ा के मध्य प्रवाहित होने का सही आंसर नर्मदा नदी है। आज के लिए इतना क्वेश्चन, आगे कंटिन्यू हमारे क्वेश्चंस रहेंगे और ज्यादा से ज्यादा इसको आप बार बार देखिए और रिपीट करिए, जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा जो है कि फायदा एमसीक्यू के माध्यम से मिल सके। धन्यवाद।